नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल। न्यूज़ 22 स्कोप देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि कोयलांचल धनबाद में डाक विभाग अलग-अलग समय पर कई तरह के सुविधाओं को लाकर लोगों के लिए बहुत ही आरामदायक, खासकर यूँ कहें कि गरीबों से लेकर के अमीरों तक के लिए सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ योजनाएँ लाती है। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही प्रभावकारी और प्रचलित एक योजना है। इसके अलावे डाकघर में वो तमाम कार्य हो रहे हैं जो बैंकिंग में पहले से बैंक में हुआ करते थे। जब से डाकघर ने बैंकिंग संभाला है, एक बार फिर से ऐसा लगने लगा है कि अब भारत में डाक विभाग उस ढर्रे पे नहीं चल रहा है जहाँ सिर्फ चिट्ठियाँ पहुँचाने का काम किया जाता था। लेकिन कई बार यहाँ पर विवाद हो जाते हैं और इस बार जो नया विवाद हुआ है, एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया है, वो धनबाद के गोविंदपुर इलाके में एक निजी शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर अवस्थित एक डाकघर का मामला है, जिसका खुलासा होने के बाद वरीय डाक अधीक्षक उत्तम कुमार ने कई तरह के स्टेप लिए हैं प्रिकॉशन के रूप में, और आने वाले वक्त में पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए भी दिया जा सकता है। तो पूरे मामले पर इनसे हम बात करते हैं। बताइए गौतम जी कि किस तरह का यह फर्जीवाड़ा था और कैसे पकड़ में आया है? जी। देखिए, हमारा जो जैसा आपने बताया केके पॉलिटेक्निक जो पोस्ट ऑफिस है, उनका और हमारे सभी हेड पोस्ट ऑफिस और जितने भी अन्य हमारे डाकघर हैं, सभी का एक कंसोलिडेटेड एक रिटर्न जाता है। और रिटर्न जो जाता है वो हमारा डीएपी ऑफिस कहलाता है। पूरे झारखंड का ही वो मंथली कंसोलिडेटेड वहाँ रिटर्न जाता है। तो जो जनवरी महीने का जब रिटर्न गया वहाँ पर, तो उनके द्वारा एक पार्टिकुलर डेट में 25 तारीख के डेट में कुछ नोटिस किया गया उनके द्वारा। नोटिस में ये था कि 1,80,00,000 रुपया का कोई एक एडजस्टमेंट किसी जीएल खाते में दिखाया गया था, जो कि उनको संदिग्ध लगा। ये जीएल खाता क्या है? जीएल खाता हम लोगों का एक हेड ऑफ अकाउंट है, जिसमें पैसा चार्ज होता है या जमा या निकासी होता है। तो पर जिसे आप अगर सरल शब्दों में समझाएं, आपके जेब में बटुआ होता है, बटुए में कई खंड बने रहते हैं। तो हर एक जगह कहीं पर आप छोटा नोट रखते हैं, कहीं बड़े नोट रखते हैं, कहीं उससे बड़े नोट रखते हैं। तो उसी तरह से हम लोग के यहाँ भी अलग अलग चीजों को बुक करने के लिए अलग अलग तरह के मद का खर्च, जैसे टीए बिल हो गया, जैसे किसी का मेडिकल हो गया, या किसी का जमा हो गया या निकासी हो गया, सब चीज को बुक करने के लिए अलग अलग खंड बने हुए हैं, या जीएल उसको कहते हैं हम लोग, हेड ऑफ अकाउंट उसको कहते हैं। तो उसको उसी तरह से होता है। तो एक पार्टिकुलर जीएल में उनके द्वारा महसूस किया गया कि गलती हुई है, तो उसी चीज को हम लोगों को बताया गया उनके द्वारा नोटिस करके, और बोला कि इसको जल्दी से सुधार करके बताइए, क्योंकि उनको रिटर्न दिल्ली भी भेजना होता है एक पार्टिकुलर डेट में। हर एक का बना हुआ है चैनल। तो जब हम लोगों को जब ये दिया गया, तो हम लोगों ने जब चेक करवाया नीचे में हेड पोस्ट ऑफिस से, तो उनको कुछ संदिग्ध लगा। तो संदिग्ध लगा तो हमने इंस्पेक्टर को भी बोला कि भाई आप उसको चेक कीजिए। संबंधित एरिया के जो इंस्पेक्टर थे, तो चेक किए तो उनको भी कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा कि सर इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो है। बिल्कुल। है ना? तो उनको बोला कि मैंने ठीक है, आप लीजिए टाइम। और इधर डीएपी की तरफ से भी दबाव था कि जल्दी से वो दीजिए। तो इस बीच जब हमने इंस्पेक्टर को जब काफी दबाव दिया कि जैसे आप लोग बता रहे थे कि जल्दी आप बताइए कि कब तक इंक्वायरी कंप्लीट होगा, तो इस तरह से हम पर भी दबाव था ऊपर से। तो हमने उनको साफ कह दिया कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो है, और तुरंत हम दे पाने की स्थिति में नहीं है जब तक उनका कोई रिपोर्ट नहीं आता है। तो जब ये बताया गया, तो उनके द्वारा डायरेक्टेड यानी दिल्ली को भी यह रिपोर्ट कर दिया गया भाई कि इसमें कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है, जिसकी वजह से वो पार्टिकुलर डेट छोड़ के मतलब बाकी सब उसमें करेक्ट करके वहां पर जमा कर दिया गया। तो जब जमा कर दिया गया उनके द्वारा, तो फिर हम लोगों ने जब इन डिटेल इंक्वायरी करके जब परतें खोलने की कोशिश की, तब देखा गया कि ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। कई जगह देखा गया कि मतलब फ्रॉडलेंट तरीके से पैसा ट्रांसफर किया गया है कई अकाउंट। गड़बड़ी को अंजाम किस तरह से दिया गया? देखिए, गड़बड़ी को ऐसा करके एग्जाम दिया गया कि मतलब कुछ खातों में बोगस डिपॉजिट किया गया। जैसे मान लीजिए 50,000 60,000 कुछ खातों में मिली भगत की करके कुछ लोगों के साथ बोगस डिपॉजिट कराया गया, और उस पैसे को निकाल लिया गया के बाद में। और वो डिपॉजिट को ये लोग एडजस्ट करते थे कहीं पर दूसरे डेबिट साइड में। जैसे जमा किए तो डेबिट भी होना चाहिए होता, तो डेबिट करके एडजस्ट करते थे। लेकिन देखिए, कहा गया है कि भाई कोई भी बुरा चीज का तो एक दिन खुलासा होना ही है। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए 50,000 60,000 कुछ खातों में मिली भगत की करके कुछ लोगों के साथ बोगस डिपॉजिट कराया गया, और उस पैसे को निकाल लिया गया के बाद में। और वो डिपॉजिट को ये लोग एडजस्ट करते थे कहीं पर दूसरे डेबिट साइड में। जैसे जमा किए तो डेबिट भी होना चाहिए होता, तो डेबिट करके एडजस्ट करते थे। लेकिन देखिए, कहा गया है कि भाई कोई भी बुरा चीज का तो एक दिन खुलासा होना ही है। कोई भी चीज पाप का भी ये नहीं छूटता नहीं है। तो वही चीज हुआ एक दिन। आर्यभट्ट का एक आविष्कार उनको ले डूबा, जो कि पहले भी बता रहे थे लोगों को। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। शून्य को देश विदेश में भी बुलाया था, कोई बड़ा आविष्कार नहीं, लेकिन कितना बड़ा आविष्कार है आज मुझे भी समझ में आया।
वो 18 लाख का उस दिन गड़बड़ी किए थे और उसको एडजस्ट करने के लिए डेबिट साइड में भी 18 लाख डालना ही चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि एक शून्य उनसे गलती से ज्यादा पड़ गया, 180 हो एक गया। करोड़ 80 लाख हो गया। वही चीज ऊपर में पकड़ लिया गया, तो पकड़ लिया गया तो वही वही है कि उनका पोल अब खुलना ही था, तो धीरे धीरे जांच हम लोग करने लगे तो कुछ कुछ पकड़ में आने लगा। तो जैसे ही जांच बढ़ने लगी तो ऊपर हम लोग दबाव भी बनाया कि भाई जो गड़बड़ किए हो जमा करो। तो कितना भी दबाव बनाया गया, बहुत प्रेशर बनाया गया, तो अभी तक उन लोगों ने 20 लाख रुपया जमा किया है। सुमित कुमार सौरभ है उपजातपाल के पॉलिटेक्निक, लेकिन लेकिन उसके बाद वो जमा नहीं कर रहे हैं, पता नहीं इधर उधर कहाँ। उनको क्या काम से हटा दिया गया है या उन पर कोई विभागीय कार्रवाई शुरू की देखिए, गई है? विभागीय कार्रवाई तो अभी शुरू इसलिए नहीं की गई कि उन्होंने ही समय मांगा कि हमसे कि भाई और पैसा हम जमा कर देंगे, लेकिन अभी तक वो जमा नहीं कर रहे हैं और भागे हुए हैं इधर। ठीक है, उनको हमने कह दिया है कि भाई आप जमा नहीं करेंगे तो हमारे पास तो कोई विकल्प है नहीं है। पूरा जो ये खेला है वो 1 करोड़ 80 लाख का है या उससे अधिक बढ़ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से ये बढ़ सकता है, लेकिन अभी मैं कुछ भी कह पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट अभी हाथ में उस तरह का नहीं है, इस पर मैं ठोस आपको कुछ जवाब दे सकूं। लेकिन जैसे कि आपके और मित्र लोग भी कह रहे थे कि 10 करोड़ का मामला ऐसा है, तो निश्चित रूप से पूरी तरह से वो गलत हम नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि ये बढ़ सकता है अमाउंट, निश्चित रूप से बढ़ेगा ही। क्योंकि जिस तरह से एक्टिविटी हम लोग वॉच कर रहे हैं, नीचे से हम डेली प्रोग्रेस ले रहे हैं, उससे हमको लग रहा है कि ये बढ़ेगा। ये जो संदिग्ध लेन-देन हो रही थी, दूसरे खाते में डाल करके पैसे को एडजस्ट कर देना, तो ये किस तरीके से ये कर रहे थे? कैसे अंजाम दे रहे थे? और कौन-कौन लोग इस जो मेन खाता जिनके खातों में पैसे जाते थे, उनसे किस तरह के ताल्लुकात आपको अभी तक समझ में आए? देखिए, ये बड़ा बढ़िया आपका प्रश्न है कि ये कैसे किया जा रहा था। ये तो उसके लिए तो एक बड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है, पोस्टल का ट्रेनिंग, वो पूरा तो आप नहीं समझा पाएंगे, लेकिन एक सरल शब्दों में हम समझाएं तो ये बड़ा एक टेक्निकल तरीके से किया जा रहा था इस चीजों को, इसको इतना सरलता से कर पाना संभव नहीं था। इतना सरल तरीके से समझाइए कि हाँ, ग्राहक समझे, हाँ, जी। हमारे जो हमारे दर्शक है जी, वो समझ जाए। जी, तो एक बड़ा टेक्निकल तरीके से किया जा रहा था इसको, क्योंकि मतलब बड़ा सातिराना ढंग से जमा कर दिया जाता था और उतना ही पैसा को वो लोग डेबिट साइड में भी दिखा देते थे, और जो पैसा जमा हुआ उसको ऑनलाइन, हमारे यहाँ ऑनलाइन भी बैंकिंग अब चालू हो गई है, ऑनलाइन तरीके से अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो चूंकि वो डेबिट कैसे एडजस्ट होगा ये सभी जगह लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से ये और भी कोई टेक्निकल टीम में कोई मेंबर जरूर रहेंगे उनका सहयोग करने के लिए, और जिसकी वजह से हम लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की है। और साथ ही संबंधित वाउचर्स को भी प्रॉपर ढंग से चेक नहीं किया गया अलग अलग जगहों पर, तो जिसकी वजह से भी हम लोगों ने इसके कुछ और लोगों को भी वहां से हटाया है। जैसे हेड पोस्ट ऑफिस से भी हम लोगों ने एक स्टाफ, 2-3 स्टाफ को हटाया है अलग अलग ब्रांचेस से। इन लोगों को हटा दिया है या फिर कहीं और ट्रांसफर कर दिया है? हाँ, हटाने का मतलब तो ट्रांसफर ही, हटाने का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर मतलब हटा के, मतलब हम लोग रोड पर तो नहीं भेज सकते, किसी न किसी ऑफिस में ही भेजेंगे। हाँ। तो ऐसा, और ऐसे जगह भेजेंगे जहां पर कि मतलब यहाँ से वो लोग लिंक में नहीं रह रहे और कोई सबूत के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। यानी उनका वित्तीय अधिकार भी छीन लिया गया? जी बिल्कुल, उनका कोई भी वित्तीय लेन देन किसी भी तरह का करने से उनको परहेज न कर सके, इसके लिए उनका पावर को सीज कर दिया गया है उनके आईडी में, और जो भी हायर अथॉरिटी जहां से वो सीज होता है उनको भी रिपोर्ट पहले ही कर दिया गया था इस संदर्भ में, वहां से भी कंफर्मेशन आया है। तो पूरे मामले को सीबीआई को कब तक सौंपने की तैयारी है? सर, एक ठोस मेरे पास जो हमारा इंटरनल इंक्वायरी जो चल रहा है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर की एक टीम है, और 2 इंस्पेक्टर और एक हेड पोस्टमास्टर जो है यहाँ पर, उनका एक टीम है, और उनको भी मदद करने के लिए हम लोग और जल्दी इंक्वायरी हो, इसलिए 4-5 और बंदों को आज हम लोग उसमें ऐड कर दिए हैं। और जैसे ही एक ठोस हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाता है जिसके आधार पर उनको हम रिपोर्ट कर सकें, तो हम लोग कर देंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आज या कल में हम लोग इसको कर देंगे। तो ये थे उत्तम सिंह, जो कि धनबाद के वरीय डाक अधीक्षक हैं। इन्होंने बड़े ही गहराई के साथ बताया है कि किस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, और जो कर्मचारी, जो इनके आउटसोर्स कर्मचारी थे, ये थे उत्तम सिंह, जो कि धनबाद के वरीय डाक अधीक्षक हैं। इन्होंने बड़े ही गहराई के साथ बताया है कि किस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, और जो कर्मचारी, जो इनके आउटसोर्स कर्मचारी थे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन्हें भी फिलहाल हटा दिया गया है, उनकी वित्तीय अधिकार हटा दिए गए हैं, और उन्हें ऐसे डिपार्टमेंटल पदाधिकारी ये कर्मी थे, और उन्हें यहाँ से ऐसे जगह पर भेज दिया गया है जहां पर वो किसी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे, बस वो एक सामान्य कर्मचारी की तरह वहां पर अपनी हाजिरी बनाएंगे। इसके अलावा जो मुख्य साजिश करता है या फिर मुख्य अभियुक्त जिन्हें कह सकते हैं, जो कि जो गोविंदपुर के जिस डाकघर में इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां के जो उप डाकपाल थे ना, उप डाकपाल के पॉलिटेक्निक, हाँ, उप डाकपाल को वहां से हटा करके झरिया भेज दिया गया है, और झरिया भेजने के बाद उनका भी वित्तीय अधिकार पूरी तरह से सीज कर दिया गया है, लेकिन वो फिलहाल फरार है। तो कहीं ना कहीं अब जब तक उनकी वो आकर के फिर से जो राशि उन्होंने गबन की है वो जमा नहीं करा देते,
तब तक या फिर जब तक ये जो जांच टीम बनी है जिसमें 2 इंस्पेक्टर और जो पदाधिकारी हैं यहाँ के शामिल है, उनका रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बहुत जल्द वरीय डाक अधीक्षक के द्वारा इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा ताकि जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो सके। एक और बात आपको बता दें कि इसमें कई निजी बैंक है जो अभी डाक विभाग का सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खाते को भी फ्रीज करना है और कई खातों को इन्होंने फ्रीज करवा दिया है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का जो खुलासा है एक सजगता के साथ जो वरीय डाक अधीक्षक है उन्होंने करने में सफलता प्राप्त की है, और अगर इन्होंने समय पर चीजों को जांच नहीं करवाया होता तो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा झारखंड के लिए ये साबित होता, और ऐसे में कई अधिकारी जो तत्काल में कार्य कर रहे हैं उनकी भी गर्दनें फंस सकती थी। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में आशा कर सकते हैं कि बहुत जल्द यह मामला सीबीआई को जाएगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।